गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी तक स्ट्रक्चर हमारा हो गया था, कंडक्शन पाथवे बताना था आई थिंक, है ना। लास्ट पॉइंट कहाँ तक हुआ था? वहीं तक हुआ था, कंडक्शन पाथवे बताए थे। ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंडक्शन पाथवे बताना है। देखो, कंडक्शन पाथवे में सबसे पहला जो है, दो पॉइंट्स लिखवाए थे। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर पाथवे बताए थे ना। हाँ, इसमें हाँ मैंने बताया था कि फिगर से एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का है वो कंडक्शन पाथवे है। इसको देखिएगा, फिगर बना दे। ये डायग्राम अलग होगा। देखो, ये चारों चेंबर हो गया हम लोग का, ये वाल्व हो गया। मेनली इसमें नोडल टिश्यू हम लोग को दिखाना है कि कौन कौन सा पार्ट रहता है। तो सबसे पहला राइट ऑरिकल ये हो गया, ठीक है। ये राइट ऑरिकल हो गया। राइट ऑरिकल के राइट अपर साइड में एक हम कह सकते हैं कि एक अपने से एक्साइट होने वाला नोडल टिश्यू रहता है या मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है राइट साइड राइट अपर कॉर्नर में, दिस इज नोन एज साइनो आर्ट्रियल नोड। दिस इज नोन एज साइनो आर्ट्रियल नोड। ये जो नोडल टिश्यू हो गया इस पॉइंट पे, दिस इज नोन एज साइनो आर्ट्रियल नोड। इसे शॉर्ट में ऐसे नोड भी हम कहते हैं, ठीक है। ऐसे नोड। इसी इसी राइट ऑरिकल के अंदर लोअर कॉर्नर में, ये तो राइट अपर साइड हो गया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में यहां पे हम कह सकते एक और नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। दिस इज नोन एज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड या आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसे हम लोग आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, ठीक है। अब देखो, यहां से यहां तक का इंपल्स का ट्रांसफर एक पाथवे से हो रहा है, और ये जो पाथवे है दिस इज नोन एज इंटरनोडल पाथवे। ये जो ऐसे नोड से एवी नोड जो है, इसमें जो इंपल्सेस का ट्रांसफर हो रहा है एक तरीके से, इस जो पाथवे से होता है, इसे हम इंटर नोडल पाथवे बोलते हैं। सब मतलब इंपल्स आने पे क्या है कि ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जनरेशन किसका कहां से हो रहा है? मेनली ऐसे नोड से ही हो रहा है। फिर देखो कि
वेंट्रिकुलर सेप्टम में जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इससे एवी नोड से नोडल टिश्यू निकलता है और ये दो बंडल्स में बट जाता है। ठीक है, दो बंडल्स में बट जाता है। एक राइट साइड में जाएगा, एक लेफ्ट साइड में जाता है। ये दोनों जो बंडल है, एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसे हम लोग बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ठीक है, और इस बंडल ऑफ हिस में फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे, मस्कुलेचर को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मस्कुलेचर को, हाँ इसे बनाना है, मस्कुलेचर को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो थिन फाइबर्स इससे निकल रहे हैं, दीज फाइबर्स आर नोन एज पुरकिंजे फाइबर्स। ये जो थिन फाइबर्स निकल रहे हैं, these fibers are known as पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, ये मस्कुलचर को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये दोनों क्या हो गया, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, और ये जो फाइबर्स इससे निकल रहे हैं, थिन फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर नोन एज पुरकिंजे फाइबर्स। तो अगर हम पाथवे की बात कर रहे हैं, तो ऐसे नोड इंटरनोडल पाथवे से होते हुए एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो जा रहा है। ठीक है, ये मस्कुलेचर का हम कह सकते हैं कि नोडल पाथवे या कंडक्शन पाथवे है। एक एक करके हर नोड्स या हर पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, लेकिन पहले से फिगर को बनाइए। हो गया, हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया, चलिए एक एक करके
सर 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 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हो गया। देखिए, अब हमको इसमें देखना है मेनली कि जो नोड है हमारा, दैट इज ऐसे नोड, वही पेस मेकर होता है। ठीक है, पेस मेकर उसे ही कहते हैं। हर नोड जनरेशन करता है या इम्पल्स को क्रिएट करता है या फिर ट्रांसफर करने का काम करता है, समझो। तो लेकिन यहाँ पे ऐसे नोड को ही हम पेस मेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसमें जनरेशन होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, दैट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एट नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन। तो बाकियों में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि क्योंकि ऐसे नोड में ज्यादा हो रहा है तो वही क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऐसे नोड को ही हम लोग नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। अगर ये इम्पल्स जो जनरेशन है वो डैमेज होता है तो फिर हम क्या कहते हैं, हम सुपरफिशियली क्या करते हैं, स्किन के सबक्यूटेनियस लेयर के नीचे क्या करते हैं कि एक पेस मेकर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आता है, उसको हम इम्प्लांट करते हैं और वो हर समय क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन नेचुरली हमारे पास क्या है, नेचुरली हमारे पास पेस मेकर हमारा ऐसे नोड है। इसमें सबसे पहला लिखिएगा ऐसे नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड जिसे हम कहते हैं। प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट atrium of right atrium generates impulse at rate of 70 to 75 per minute. Known as pacemaker of heart, known as pacemaker of heart. दूसरा है इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे। ये सिंपल क्या है, नेटवर्क है नोडल टिश्यू का जो कि ऐसे नोड को किससे जोड़ रहा है, एवी नोड से जोड़ने का काम करता है। लिखिएगा नेटवर्क ऑफ न्यूरो मस्कुलर, नेटवर्क ऑफ न्यूरोमस्कुलर pathway that connects ऐसे नोड टू एवी नोड।
थर्ड लिखिएगा एवी नोड। एवी नोड ऐसे नोड से छोटा होता है और ये लोअर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों का दोनों जो है वो राइट आर्ट्रियम में ही प्रेजेंट होता है। देखिएगा, इट इज स्मॉलर देन ऐसे नोड, it is smaller than ऐसे node and is situated in the and is situated in the and is situated in the lower corner of right atrium, lower corner of right atrium किसके क्लोज रहता है? तो इंटर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में। क्लोज टू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये भी इंपल्स को जनरेट करता है, लेकिन रेट कम होता है। जनरेट्स impulses at the rate of 40 per minute, 40 per minute। एवी नोड के बाद हमारा क्या आएगा? बंडल ऑफ हिस। फोर्थ लिखिएगा बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस की हम बात करें, इसे एवी बंडल भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, एवी बंडल बंडल ऑफ हिस है, एवी नोड नहीं है। तो इसे एवी बंडल भी हम कहते हैं। ये क्या है? ये कनेक्शन है आर्ट्रियम के मसल्स का, किससे? वेंट्रिकल्स के मसल से, क्योंकि वहीं से क्या हो रहा है, एवी बंडल निकल रहा है या बंडल ऑफ निकल रहा है जो वेंट्रिकल्स के वॉल में जाता है। देखिएगा, इट इज कनेक्शन between arterial and ventricular musculature। होगी। एक मिनट रुकिएगा।
हो गया. It is connection between arterial and ventricular musculature. देखिएगा, it begins, next point, at AV node. It begins at AV node and then divides into right and left branches, right and left branches as it descends downwards, as it descends towards ventricles. हम लोगों ने फिगर में भी देखा कि वो दो ब्रांचेस में बढ़ जा रहा है. एक को राइट बंडल ऑफ हिस कहते हैं, दूसरे को लेफ्ट बंडल ऑफ हिस कहते हैं. और इसी में लास्ट पॉइंट लिखिएगा, बंडल ऑफ हिस में ही. Branches of AV bundle descends on the interventricular septum, interventricular septum, and is distributed to the ventricle after dividing into Purkinje fibers. ठीक है, लास्ट टॉपिक लिखना पुरकिंजे फाइबर्स. पुरकिंजे फाइबर्स. देखिएगा, these are distributed through the endocardium, of the ventricles
and propagate the impulse and propagate the impulse in the entire musculature, in the entire ventricular musculature या ventricle musculature, in the entire ventricle musculature. पूरे वेंट्रिकल्स में वो क्या होता है, फैला हुआ होता है. ये भी एक तरीके से इंपल्स इसमें भी ट्रांसफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और जो रेट है वो घट जाता है 18 to 25 पर मिनट हो जाता है. इसमें भी जनरेशन हो रहा है, लेकिन ये जनरेशन कम है. सब इसीलिए पेसमेकर ऐसे नोड है क्योंकि जनरेशन उसमें सबसे ज्यादा उसी में होता है, वही डिसाइड करता है रेट को हार्ट बीट के. हो गया. देखिए, इसके बाद से हम लोगों को देखना है वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में, कि हार्ट काम कैसे करता है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट बीट क्या होता है, और कार्डियक साइकिल पढ़ना है हम लोगों को. हो गया बेटा. नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट इज वर्किंग ऑफ हार्ट. ये हम कंडक्शन पाथवे देख लिए कि कैसा हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा वर्किंग ऑफ हार्ट. वर्किंग ऑफ हार्ट. वर्किंग ऑफ हार्ट. देखिए, इसमें सबसे पहला पढ़ना है हम लोग को जो टॉपिक है दैट इज हार्ट बीट. हार्ट बीट है क्या? तो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हार्ट में, दिस इज नोन एज हार्ट बीट. उसे ही हम हार्ट बीट कहते हैं. देखा गया है कि ऊपर का कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स का कम होता है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में. तो हार्ट बीट को मोर और लेस हम कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, इसीलिए इसको एपेक्स बीट भी कहते हैं. एपेक्स बीट किसके लिए? वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को. और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को ही हम हार्ट बीट जनरली कह देते हैं. क्यों भाई? क्योंकि वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इट इज मोर प्रोमिनेंट देन ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. इसके बाद से हार्ट बीट जो है
ये हम कह सकते हैं साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हार्ट बीट होगा। जैसे कि एक एडल्ट ह्यूमन की हम बात करें तो 70 टू 75 टाइम्स होता है पर मिनट हार्ट बीट, लेकिन वहीं पे एक छोटा बच्चा पैदा अभी नया नया हुआ है तो उसका हार्ट बीट काफी ज्यादा होता है, 120 से 140 पर मिनट होता है। रैबिट हमसे भी छोटा है, लगभग 210 पर मिनट होता है उसमें। तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, जितना छोटा बॉडी होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, हार्ट बीट उसका होगा। हार्ट बीट कम होता है किसमें, जैसे जैसे हम बात करेंगे एज्ड पर्सन में। एज्ड पर्सन में हार्ट बीट क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाता है। मतलब जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है थोड़ा सा क्या होगा, हम कह सकते हैं भले ही वो फटीग नहीं होता है वो मसल, लेकिन जो मसल मस्कुलेचर है वो हल्का लूज पड़ जाता है उतना सालों की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बाद, थोड़ा सा हार्ट बीट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो हार्ट बीट है क्या, तो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट है, दिस इज नोन एज हार्ट बीट। देखिएगा, रिदमिक contraction and relaxation of heart is called heartbeat, is called heartbeat, is called heartbeat। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक्चुअली contraction and relaxation occur separately in atria and ventricles, in atria and ventricles। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, however ventricular movements are ventricular movements are quite prominent, therefore heartbeat is synonym heartbeat is synonym with ventricular or apex beat। ventricular or apex beat।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, ज्यादा हम एक्टिविटी करेंगे तब हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, या कोई डिजीज हो जाएगा तब भी हार्ट बीट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इंक्रीजेस temporarily with activity and disease, with activity and disease. In mammals, smaller organisms have more heart beat, more heartbeat. जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया भी था कि एक एडल्ट ह्यूमन का जो हार्ट बीट होता है दैट इज 72 पर मिनट, इन्फेंट का जो हार्ट बीट होगा दैट इज 120 टू 140 पर मिनट, रैबिट का जो हार्ट बीट है दैट इज 210 पर मिनट। देखिए तो यहाँ तक ओके। अब देखो हार्ट बीट को रेगुलेशन कैसे होता है, तो हार्ट बीट का जो रेगुलेशन है वो हम कह सकते हैं कि दोनों चलते होता है, ठीक है। मतलब कि समझो कि रेगुलेट हो रहा है, एक हार्मोनल कारण भी, हार्मोन्स के भी थ्रू रेगुलेट होता है हार्ट बीट, दूसरा नर्वस सिस्टम के भी कारण हार्ट बीट रेगुलेट होता है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं इसको, हमारा जो हार्ट होता है भले ही वो मायोजेनिक हार्ट है, मतलब मसल्स एक्साइट हो रहे हैं, लेकिन वो न्यूरोमस्कुलर है। न्यूरोमस्कुलर कहने का मतलब एक तरीके से क्या है गया कि भले ही उसके हम कहते हैं हार्ट बीट जो रिदम है उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है, कि कितना जनरेट होगा, कितना इंपल्सेस जनरेट होगा, लेकिन उसके हम कह सकते हैं स्लाइट चेंजेस कर सकता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस से कुछ चेंजेस हो सकता है, हार्ट बीट इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। क्या चेंजेस होते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। अगर हम हार्ट बीट के रेगुलेशन का सेंटर अपने ब्रेन में देखें तो हार्ट बीट को आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ब्रेन का पार्ट नहीं पढ़े थे ना, हाँ। तो ब्रेन में एक पार्ट होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। जो लास्ट पार्ट होता है वही टर्मिनेट करके स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वही सेंटर होता है हार्ट बीट रेगुलेशन का। सेंटर फॉर heartbeat regulation heartbeat regulation is located
in medulla oblongata, medulla oblongata, इसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। Full stop. It can moderate the cardiac function, moderate the cardiac function थ्रू एएनएस। एएनएस हम जानते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक आ जाता है। दिस कार्डियक सेंटर हैज 2 यूनिट्स, 2 यूनिट है, एक एक्सेलरेट करता है, दूसरा क्या होगा, इनहिबिट करेगा। एक्सेलरेट करेगा मतलब हार्ट बीट को बढ़ाएगा, दूसरा क्या है, रोकेगा। दिस सेंटर हैज 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। कौन कौन सा है भाई? फर्स्ट है कार्डियक या कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर, कार्डियक या कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर। दूसरा क्या हो गया, कार्डियो इनहिबिटर सेंटर, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। देखो, एक्सेलरेटरी सेंटर की हम बात करें तो सिंपैथेटिक नर्व्स जो होते हैं वो जाते हैं, सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है, ठीक है, सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। तो सिंपैथेटिक नर्व जो है वो ऐसे नोड में जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है, हार्ट बीट को इंक्रीज कराता है। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखेगा नीचे, फ्रॉम कार्डियो एक्सेलेटर सेंटर, एक्सेलरेटर सेंटर, a pair of sympathetic nerves, sympathetic nerves goes into go into go into SA node and increases the heartbeat, increases the heart बीट, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा।
दूसरा क्या हो गया कि कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर से सिग्नल भेजा जाता है और ये सिग्नल जो है एक कार्डियक ब्रांच, एक नर्व से भेजा जाता है, जिसे सबसे लॉन्गेस्ट नर्व जो होता है हमारा ब्रेन का, दैट इज वेगस नर्व है। हम लोग जब नर्व्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, तो उसी के थ्रू जाता है और ये सिग्नल जाएगा तो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा और हार्ट बीट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल द कार्डियो inhibitory center sends impulses to the SA node, impulses to the SA node, impulses to the SA node through cardiac branch of vagus nerve, cardiac branch of vagus nerve, which reduces the heartbeat को रिड्यूस करेगा। हो गया? देखिए, ये तो हो गया हमारा पहला नर्वस कंट्रोल। नेक्स्ट जो है बी, हार्मोनल कंट्रोल। बी जो है, ए था नर्वस कंट्रोल, बी है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल हम जानते हैं कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, हार्मोनल कंट्रोल मेनली क्या होता है कि इंक्रीज ही करता है हार्ट बीट को, चाहे एड्रेनलिन हो, चाहे नॉर एड्रेनलिन हो, चाहे थायरोक्सिन हो, तीनों का तीनों क्या करता है कि हार्ट बीट को इंक्रीज करने का ही काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्रॉम द sympathetic nerve fibers, from the sympathetic nerve fibers, a hormone called sympathins और नॉर एड्रेनलिन। हाँ बोलिए सर, बी है हार्मोनल कंट्रोल, तो ए वो था क्या, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट? नहीं, उसके नीचे नर्वस कंट्रोल कर लीजिएगा, ये टॉपिक है, उसके नीचे ए कर लीजिएगा। ठीक है।
noradrenaline is secreted which increases the heartbeat. सिंपल याद रखना है कि हाँ, जो हार्मोनल कंट्रोल है वो सारा का सारा तीनों जो हार्मोन है, चाहे एड्रेनलिन हो, नॉर एड्रेनलिन हो या फिर थायरोक्सिन हो, तीनों ही हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। नर्वस कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं तो नर्वस कंट्रोल में क्या है, सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है, और वेगल स्टिमुलेशन भी है जो वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये पहला पॉइंट। हो गया। देखिए, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर से क्या निकल रहा है, एक और हार्मोन निकल रहा है जो कि हार्मोनल में तीन जो है, मतलब कि समझो कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड थायरोक्सिन, ये इंक्रीज करता है। इकलौता एक जो केमिकल है दैट इज एसिटाइल कोलिन, जो कि हम न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में उसे जानते हैं, वो डिक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द एड्रेनलिन हार्मोन, adrenaline and thyroxine hormone, the adrenaline and thyroxine hormone in also increases the heartbeat। तीन हार्मोन याद रखना है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और थायरोक्सिन इंक्रीज कर रहा है। इकलौता एसिटाइल कोलिन जो है वही क्या करता है, डिक्रीज करता है। देखिएगा, फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक nerve fibers acetylcholine is secreted acetylcholine is secreted which decreases the heartbeat,
ये हमारा हार्मोनल कंट्रोल भी हो गया। अब देखो इस पे दो टर्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है, दो टर्म है हमारा हार्ट बीट से रिलेटेड। एक को हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, दूसरे को ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। टैकीकार्डिया कहने का मतलब है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। फॉर एग्जांपल अबव 90 हो जाता है तो उस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कहते हैं, और बिलो 60 हो जाता है दैट इज नोन एज ब्रैडीकार्डिया। तो दो कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट इज टैकीकार्डिया एंड सेकंड वन इज ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स अबव 90 एंड ब्रैडीकार्डिया इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स बिलो 60। तो दो हमारे पास टर्म्स है इस हार्ट बीट पे रिलेटेड। तो टर्म है दैट इज टैकी कार्डिया, टैकी कार्डिया। लिखिएगा, कंडीशन in which heartbeat exceeds 90 per minute for an average adult। अगर मैं इसके कॉजेस की बात करूं, कॉमन कॉजेस क्या क्या हो सकता है, ठीक है, सबसे पहला कॉज है कि हार्ट बीट क्यों बढ़ सकता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि जो साइनस नोड है दैट इज एसए नोड, उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो पहला है टेम्परेचर बढ़ेगा तो हार्ट रेट या हार्ट बीट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्यों भाई? क्योंकि एसए नोड की एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी हम लोग देख लिए हैं कि सिंपैथेटिक नर्व्स के कारण क्या होता है कि हार्ट बीट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम कह सकते हैं स्टिमुलेशन बाय सिंपैथेटिक नर्व्स, स्टिम्युलेशन बाय सिंपैथेटिक नर्व्स। फिर थर्ड कारण क्या हो सकता है? हार्ट का अगर समझो कि तीसरा कारण है, हार्ट का मसल्स क्या होगा? लूज हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो फोर्स जनरेट नहीं कर पाता है, जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड चाहिए आउटपुट में, कार्डियक आउटपुट में उतना नहीं आ पाता है। तो मल्टीपल टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है टू कंपनसेट दैट लॉस, एंड दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि मस्कुलेचर क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो जितना कार्डियक आउटपुट चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वीक कंडीशन ऑफ द हार्ट, वीक कंडीशन ऑफ द हार्ट मस्कुलेचर। हो गया? अब क्या है? हार्ट बीट बढ़ कैसे जाता है? अगर समझो
कहीं पार्ट पे ब्लड लॉस हो गया, मान लो एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होके कोई पार्ट कट गया, अब वहां से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मान लो इस पार्ट से अगर लॉस हो रहा है तो इस पार्ट को जितना चाहिए होगा ब्लड वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बीच ही में क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो ये पार्ट स्टिमुलेट करेगा किससे, नर्वस हम कह सकते हैं सिंपैथेटिक से, कि हार्ट बीट को इंक्रीज करो, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है। तो ब्रेन हमारा नहीं जान रहा है कि यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे इंजरी हुआ है, अगर हार्ट बीट बढ़ाएंगे तो और लॉस होगा हमारा, तो और लॉस होने लगता है। मतलब जितना नॉर्मली अगर समझो जितना ब्लड फ्लो कर रहा है, कटने पे और फ्लो करने लगता है। क्यों भाई, क्योंकि कटता है तो ये पार्ट सिग्नल देता है कि और इसको ब्लड अभी क्या है, कमी है, तो और हार्ट क्या करेगा, इनक्रीज करेगा अपने बीटिंग को। तो उस कारण क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड वहां पे पहुंच पाए। तो नेक्स्ट है शॉक और लॉस ऑफ ब्लड के कारण। शॉक और लॉस ऑफ ब्लड के कारण। और पांचवा चीज क्या है, हम जानते हैं एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज करता है। ये तो था टैकीकार्डिया। नेक्स्ट कंडीशन इज ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया लिखिए तो इसको इतना पे, ये वाला लिखो तो। तो कंडीशन इन विच हार्ट बीट फॉल्स बिलो, यहां लिख सकते हैं फॉल्स बिलो 60 पर मिनट फॉर एन एवरेज एडल्ट। और इसका कॉज क्या होगा, पहला कॉज टेम्परेचर डिक्रीज, हार्ट बीट डिक्रीज। अभी हम लोग देखे हार्ट बीट कैसे डिक्रीज हो रहा है, और सिंपैथेटिक की जगह पैरासिम्पैथेटिक वेगल स्टिमुलेशन होता है, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइल कोलिन से हो रहा है, तो हार्ट बीट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट, स्टिमुलेशन बाय पैरा sympathetic nerves। और थर्ड है, लास्ट है, इसमें बाकी दो पॉइंट नहीं है। क्या होगा अगर स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर हो जाएगा, जैसे जो एथलीट्स होते हैं उसके मसल्स, हार्ट के मसल्स इतने सालों के एक्सरसाइज के कारण क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जब धीरे धड़केगा ना, मतलब धीरे, तो क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा। तेजी से धड़केगा तो उतना ब्लड ही उसमें नहीं भर पाया कि वो उतना ब्लड को फेंक पाए बाहर की तरफ। वो वही बात हो गया कि एक बाल्टी ले लो और मग लो और उसमें जल्दी जल्दी पानी फेंको बाहर, तो मग में कम उठेगा, और पूरा टाइम लगा के फेंकोगे तो ज्यादा पानी उठेगा। वही चीज है, अगर हार्ट क्या है, बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना ब्लड फेंकना चाहिए उतना नहीं फेंक पाता है। तो एथलीट्स का क्या होता है, उसको ज्यादा ब्लड चाहिए, तो उसका जो हार्ट मसल्स होते हैं वो प्रैक्टिस के दौरान क्या हो जाते हैं, उतने सालों के प्रैक्टिस के कारण वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ द हार्ट मस्कुलेचर, हीट मस्कुलेचर हम लिखे, हार्ट लिखिएगा, हार्ट मस्कुलेचर। हो गया, तो रहने देते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ना है दैट इज कार्डियक साइकिल पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर डिसऑर्डर्स है। हो गया, समझ में आ रहा है चैप्टर।
ठीक है। हाँ, इस संडे को भी टेस्ट है, और टेस्ट की जो कॉपी है, मैं 1-2 दिन में, मेरा भी टेस्ट चल रहा है एक्चुअली, इसीलिए हम नहीं चेक कर पाए हैं। पहले वाला चेक हो गया है, उसका खाली नंबर अपलोड करना है। हाँ, हार्मोन के और मोर और सिक्स। हाँ, तो कौन से हार्मोन के मोर और लेस सिक्रीशन से? नहीं, वो नहीं, लेस सिक्रीशन से नहीं इफेक्ट पड़ता है। सिक्रीशन जहां होगा कम बेसी, वो इंक्रीज ही करेगा। हो गया, चलिए एंड कर रहे।